Hello everyone, welcome to Law Bites with Ronak. I am Ronak Agarwal. In today's lecture, we will understand the definition of law by Sir Henry Maine. I assure you that after watching this lecture, you won't be required to refer to any other source for this topic, and comprehensive notes are also provided. Sir Henry James Sumner Maine, this was his full name. He was born in the year 1822. हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फील्ड में सर हेनरी मेन का कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ उनके बिना इनकम्प्लीट लगता है. सेविनी, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सेविनी. ही वाज आल्सो द ज्यूरिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल. सेविनी सिर्फ रोमन लॉ और जर्मनी तक लिमिटेड थी, लेकिन मेन ने लॉ को एक वाइड एंगल से देखा है. उन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज और सोसाइटीज के लॉ को कंपेयर किया है. सर हेनरी मेन उन्होंने एंशियंट रोमन लॉ, हिंदू लॉ, इंग्लिश लॉ, इन सब लॉज को स्टडी करके देखा है. इसी वजह से मेन की ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं. सर हेनरी मेन कहते हैं कि सोसाइटी को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर फर्स्ट इज स्टैटिक सोसाइटी एंड सेकंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. अब हम इन दोनों को एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. नंबर फर्स्ट इज योर स्टैटिक सोसाइटी. स्टैटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई, सोसाइटी एक बैकवर्ड स्टेज में होती है. ऐसी सोसाइटी में लॉ का डेवलपमेंट भी स्लो और ट्रेडिशनल होता है. तो लॉ का डेवलपमेंट स्टैटिक स्टेज में किस तरीके से होता था? नंबर फर्स्ट इज योर डिवाइन लॉ. डिवाइन लॉ होता है सबसे पहला स्टेज. एंशियंट टाइम में लोग मानते थे कि लॉ डायरेक्टली भगवान या देवी देवता से ही आता है. ग्रीक सोसाइटी में गॉडेस ऑफ जस्टिस का नेम था थीम्स. किंग जब जजमेंट देता था तो वो गॉडेस के डिवाइन इंस्पिरेशन से देता था. मतलब किंग जज नहीं था, किंग सिर्फ एग्जीक्यूटर था. जो रियल जज थे वो तो भगवान ही थे, गॉड. नेक्स्ट इज योर कस्टमरी लॉज. जब सेम टाइप के जजमेंट्स बार बार दिए गए तो एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस डेवलप हो गई. ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कस्टम बन गई और वही कस्टमरी लॉ बन गए. सर हेनरी मेन ने यहाँ एक बहुत फेमस लाइन बोली, कस्टम इज टू द सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट. जिसका मतलब है जैसे मॉडर्न स्टेट के लिए लॉ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही प्रिमिटिव सोसाइटी के लिए कस्टम इम्पोर्टेंट था. Next stage is priestly class as a sole repository of customary law. किंग की पावर धीरे धीरे प्रीस्टली क्लास ने ले ली इस स्टेज में, क्योंकि राइटिंग का आर्ट उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था. लॉज जो थे वो लिखे नहीं जाते थे. प्रीस्ट जो थे वो लॉ को याद कर लेते थे, मेमोराइज कर लेते थे. इसलिए लॉ अल्टीमेटली वही था जो प्रीस्ट बोलते थे. सिंपल शब्दों में प्रीस्ट पंडित जी ही जज भी थे और लॉयर भी थे. लास्ट स्टेज इज योर कोडिफिकेशन. जैसे ही राइटिंग का आर्ट डिस्कवर हुआ, एक नया चेंज आया. जो ज्यूरिस्ट थे उस टाइम पे वो बोले कि लॉ लिखा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ताकि सबको एक्सेसिबल हो. इसीलिए प्रीस्टली क्लास की मोनोपोली टूट गई. लॉ पब्लिक के सामने आ गया रिटन फॉर्म में. फॉर एग्जांपल हिंदू कोड ऑफ मनु, 12 टेबल्स इन रोम, ये सब एग्जांपल है. ये स्टेज स्टैटिक सोसाइटी की लास्ट स्टेज मानी जाती है. यहाँ स्टैटिक सोसाइटी की स्टेज खत्म होके हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं. अब कुछ सोसाइटीज स्टैटिक स्टेज से आगे बढ़ जाती है और प्रोग्रेसिव स्टेज पे पहुंच जाती है. हर सोसाइटी प्रोग्रेसिव स्टेज पे पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है. कुछ सोसाइटीज स्टैटिक तक रह के ही रह जाती है. कुछ सोसाइटीज जिसके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव स्टेज पे पहुंच जाती है. प्रोग्रेसिव सोसाइटी में साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल लेवल इंप्रूव होता है. यहाँ लोग और ज्यादा से और ज्यादा एडवांस तरीके से डेवलप करता है. प्रोग्रेसिव स्टेज में लॉ जो है वो तीन मेथड से डेवलप करता है: इक्विटी, लीगल फिक्शंस एंड लेजिस्लेशंस. इक्विटी का मतलब है जो ह्यूमन कॉन्साइंस को अपील करे. जैसे स्ट्रिक्ट लॉ कुछ और बोलता है लेकिन फेयरनेस कुछ और बोलती है, तो कोर्ट इक्विटी अप्लाई करते हैं.
लो बोलते हैं कि आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब रिप्लाई, आप फाइल नहीं कर सकते एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद। लेकिन लो ये भी बोलता है, इक्विटी ये भी बोलता है, अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है कि आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाए तो आप फाइल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इक्विटी ही तो हमने अप्लाई की ना, फेयरनेस की फेयर क्या है। नेक्स्ट इज योर लीगल फिक्शंस। लीगल फिक्शंस का मतलब होता है लो कुछ ऐसे मान लेता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज को लीगल पर्सन मान लेना, हिंदू आइडल्स को लीगल पर्सन मान लेना, अडॉप्टेड चिल्ड्रन को नेचुरल बोर्न मान लेना। रियलिटी में कंपनी जिंदा नहीं है, जो हिंदू आइडल्स हैं हमारे, वो सांस नहीं लेते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि मान लो जिंदा है ताकि जस्टिस मिल सके। लास्ट मेथड इज योर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को सबसे पावरफुल मेथड लॉ बनाने का माना गया है। पार्लियामेंट डायरेक्टली लॉ बनाती है, कोर्ट और पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए लेजिस्लेशन फास्टेस्ट मेथड है, सिस्टमैटिक है, इफेक्टिव मेथड है लॉ मेकिंग का। राइट, तो यही तीन मेथड्स है जो प्रोग्रेसिव स्टेज में आगे जाके आते हैं। अब हम आते हैं सर हेनरी मेन की मोस्ट फेमस थ्योरी, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे। स्टैटिक सोसाइटी में फैमिली बेसिक यूनिट होती है। इंडिविजुअल के राइट जन्म से मिलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में कास्ट के बेसिस पे राइट्स इंसान को मिलते हैं। इंसान उतने ही राइट्स लेगा जितने उसके ग्रुप को मिले हुए हैं। इंडिविजुअल की कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। इंसान के राइट्स एंड ड्यूटीज उनके पैदा होने से फिक्स हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर तुम किसी फैमिली में पैदा हुए हो तो तुम्हारा प्रोफेशन, शादी, प्रॉपर्टी राइट्स सब उस फैमिली रूल्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तुम्हारी चॉइस नहीं होती है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा। यहाँ इंडिविजुअल की मर्जी नहीं है, सिर्फ स्टेटस मैटर करता है। स्टेटस इन द फैमिली इन विच यू आर बोर्न। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इंडिविजुअल बेसिक यूनिट बन जाता है जब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस बट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दैट ही एक्वायर्स। इंसान अपनी स्किल्स और इंटेलेक्ट के बेसिस पर सोसाइटी के साथ बार्गेन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कौन सी जॉब करनी है, किससे शादी करनी है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, सब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट, रेंट एग्रीमेंट, मैरिज, यहाँ फ्रीडम एंड चॉइस होती है। तो अब हमने स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट को इंडिविजुअल समझ लिया है। सर हेनरी मेन क्या कहते हैं उनकी थ्योरी में कि जो प्रोग्रेसिव स्टेज है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसमें सोसाइटी की मूवमेंट हैज बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले सोसाइटी रिजिड थी, अब सोसाइटी फ्लेक्सिबल हो गई है। एग्जाम्पल, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम, वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, लेकिन आज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इक्वालिटी लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एनफोर्स करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बार्गेनिंग स्किल्स। मतलब लॉ सोसाइटी का मिरर है। आज सोसाइटी स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव की है। तो यही हेनरी मेन की मेन थ्योरी है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी में स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट हुई है इंडिविजुअल्स की। पहले हमारे राइट्स ड्यूटीज सब फिक्स्ड होते थे अकॉर्डिंग टू द स्टेटस इन विच वी आर बोर्न, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बार्गेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड स्किल्स। अब हेनरी मेन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज में सेम स्किल वाले जो लोग हैं वो एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब इंडिविजुअल को जो राइट है उस ग्रुप के स्टेटस के बेसिस पर मिलते हैं। इस स्टेज को मेन कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेज। अब वापस से हम घूम फिर के स्टेटस पे आ गए, लेकिन अब स्किल बेस्ड स्टेटस पे आए हैं कि पहले हमें फैमिली के बेसिस पे हमारा स्टेटस मिलता था जहां हम बोर्न हुए, फिर हम खुद स्किल्स एक्वायर करके बार्गेन करने लग गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ गया। अब प्रोग्रेसिव स्टेज में आने के बाद वापस हम कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर, स्टेटस स्टेज पर पहुंच गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस इन द ग्रुप जो हमने स्किल एक्वायर करके पाया है। That's all for this video. I have explained to you comprehensively Henry Main's theory.
Thank you for watching. Do subscribe the channel if you want more such videos. Learn low one bite at a time. Thank you. Bye bye.